जय हिंद, जय बिहार। आज हम एक कविता के माध्यम से, पहले तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक गणित का शिक्षक हूँ और इस तरह से मैं समाज में हो रहे प्रतिदिन के कुछ दुर्व्यवहारों के तरफ समाज के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। और मेरी ऐसी कल्पना है कि हम फिर से एक सतयुग में प्रवेश करें, इसलिए आज ये कविता सभी लोगों को समर्पित है। आज एक माँ किस तरह पीड़ा सहकर अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने सपने सजाती है और बच्चों के सारे सपनाओं को ध्यान रखती है, दर्द पीड़ा सहती है, लेकिन बच्चे आज इस बात को भुला जाते हैं कि माँ कितनी वेदना सही है और बहुत सारे अपशब्द भी बोल देते हैं। मैं इसी और समाज के तमाम लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और आज तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया है, पर आज मैं विनती करता हूँ कि ये जितना दूरी तक आप पहुँचा सकें, जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें। इस कविता का मैं एक शीर्षक दिया हूँ, माई। हम माँ भी कहते हैं, माई भी कहते हैं और बहुत सारे मम्मी भी कहते हैं, लेकिन जो मैंने रस माई शब्द में देखा है वो और कहीं नहीं देखा, क्योंकि माई शब्द जो है वो मेरे दिल के धड़कनों से निकलकर नस नस तक फैल जाते हैं। माई, माई बिन बोले ही समझती है मेरी भावनाओं को। माई बिन बोले ही समझती है मेरी भावनाओं को, प्यार से सर सहलाती दबाती है हाथ पाँव को। माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है कि माँ हमें ये पीड़ा है, हमें ये चाहिए। माँ समझती है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, उसमें क्या खुशी है। और जब कभी भी किसी तरह का दिक्कत हो, कुछ भी बात हो, तो माँ बड़ी प्यार से सर को सहला देती है। बेटे तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, बता मेरे बेटे। इस तरह माँ प्यार से सर सहलाती दबाती है हाथ पाँव को। दिल में हो दर्द लगाती है मरहम, दिल में हो दर्द लगाती है मरहम। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो समझती है मेरे बेटे को, मेरे बेटियों को दिल में तकलीफ है, तो दिल में हो दर्द लगाती है मरहम। दिल के घावों को हर सितम से बचाती, खुद सर ले लेती है मेरी गुनाहों को। अगर किसी तरह से हमें गुनाह हो जाए तो माँ वो अपने गुनाह सर ले लेती है। माँ कितना अनमोल शब्द है। कभी बेटे या बेटियों से गलतियां हो जाती है तो माँ तसल्ली देती है, बेटा जाने दे, मैं पापा से नहीं कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा, चल तू हंस दे, चल तू हंस दे बेटा, हंस दे। काश इस तरह हम अपनी माँ की मुस्कुराहटों को भी वापस ला पाते। ये कैसा समाज है, बहुत बड़ी विडम्बना है जो आज हम माँ को तिरस्कृत देखते हैं। लेकिन माँ तो मेरी मुस्कुराहटों पर ध्यान देती रहती है, माँ मेरी मुस्कुराहटों पर ध्यान देती रहती है। माई बिन बोले ही समझती है मेरी भावों को। क्या चाहिए हमें, चेहरे पे मुस्कान हो या चेहरे पे दर्द, उसे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे भूख है या प्यास, माँ को कहने की जरूरत नहीं होती है। मेरी सारी भावनाओं को केवल एक ही व्यक्ति है जो समझता है, मेरी माँ। शायद परमात्मा भी मेरी पीड़ा को समझे या ना समझे, पर माँ मेरी तमाम पीड़ाओं को समझती है। जब मैं रोऊं तो दर्द, मुस्कुराऊं तो सुकून मिलता है माँओं को, बिन बोले ही समझती है मेरी संवेदनाओं को। जब मैं रोऊं तो दर्द, अगर बच्चे रो रहे होते हैं, चाहे बच्चे गोद में हों, छोटे हों, बड़े हों, जब मैं रोऊं तो दर्द, अगर बच्चे रोते हैं, आप भी रोते हो, तो माँ उस वेदना में कराह उठती है, मेरे बेटे को क्या पीड़ा है, मेरी बेटी को क्या पीड़ा है। मुस्कुराऊं तो सुकून मिलता है माँओं को, अगर तेरे चेहरे पे मुस्कान हो तो माँ देखे ही हंस देती है, मुस्कुरा देती है। उसके अंदर एक सुगंधित फूल प्रस्फुटित होता है और वो आनंदित हो जाती है, आप जैसे फूलों से, आप जैसे बगीचों से। बिन बोले ही माँ समझती है मेरी संवेदनाओं को। जरा कल्पना करिए, ये माँ की कभी आप लोग पीड़ा समझें? समझिए, माँ की सृष्टि में तुलना करने वाला कोई शब्द आज तक न बना है, न हमें लगता है कोई साइंटिस्ट या कोई फिलोसफर या मनोवैज्ञानिक शायद बना पाएगा।
हमें तो नहीं लगता है। आप हम लोग माँ की पीड़ाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए हम बचपन से थोड़ा साक्षात्कार करवा दें। जब माँ, एक बार क्या हुआ, एक ऋषि एक जन्म देने वाली यानी बच्चे को जन्म देने वाली माँ को तड़पते हुए देखा पीड़ा में। ऋषि कहा, बेटी ये तेरी पीड़ा सहन नहीं होती है मुझसे, तू कितना तड़प रही होगी। अगर तुम जानती हो तुम लोग की परसों में इतनी पीड़ा होती है तो फिर क्यों संतान को जन्म देती है, इतनी पीड़ा क्यों सहती है। वो माँ कहती है, ऋषिवर ये पीड़ा नहीं, ये खुशी है। शायद ये पीड़ा में ही मेरी खुशियां हैं। आप नहीं समझ पाएंगे इस पीड़ा में खुशी को, आप नहीं समझ पाएंगे इस पीड़ा में खुशी को। कल्पना करिए उस माँ की वेदनाओं को। इसीलिए जब कोई संतान जन्म देना होता है तो बच्चे लड़कियों को अपने मायके बुला लिया जाता है, क्योंकि उस पीड़ा को समझने वाला कौन है, केवल एक ही शब्द है, माई। माई से ज्यादा आपकी पीड़ा कभी कोई नहीं समझ सकता है। एक तरफ आप दूध पीती थी, हम लोग माँ के स्तन में दूध पीते थे, और दूसरी तरफ लात मारते थे, फिर भी माँ मुस्करा के प्यार से कहती थी, बहुत बदमाश तो बहुत बदमाश है। लेकिन माँ की इस बदमाश शब्द में कितना प्यार है। कभी कल्पना आपने किया है, कभी कल्पना किया है कि माँ, जब से हम माँ के गर्भ में रहते हैं उसी समय से माँ की पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं। 9 महीने पीड़ा से तड़पती है। अनमोल, क्या मैं बोलूं, असहनीय पीड़ा, असहनीय वेदना को सहकर मुझे दर्द सहकर मुझे जन्म देती है, और मैं उसी समय से पीड़ा देना उसे शुरू करता हूँ। कब से? जब माँ के गर्भ में होता हूँ। पीड़ा तो उसी समय उसका हो जाता है, पर वो शायद उसमें खुशियाँ ढूंढती है, जन्म देती है, शरारतें करते हैं, बड़े होते हैं, और फिर हम माँ बाप को भुला जाते हैं। तभी वो शरारत ही समझती है, मेरा बेटा एक दिन अपनाएगा, मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, मेरा बेटा एक दिन अपनाएगा। और इसी इंतजार में माँ किसी से कुछ नहीं कहती। मेरा मूल उद्देश्य है हम सभी अपनी माँ की उन पीड़ाओं को समझें, उनकी वेदनाओं को समझें। जिस तरह उसने मुझे मुस्कुराने का प्रयास किया हर पल हर वक्त, मैं भी शायद उसी कल्पनाओं में जीऊं कि मैं अपनी माँ की मुस्कुराहटों को वापस ला पाऊं। हर पल, हर क्षण, हर समय मैं प्रयास करूं, तो ये फिर से मेरा ये धरती सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। केवल मुस्कुरा दूं तो समझते हैं मेरी कल्पनाओं को। छोटे हूं, बचपन में थोड़ी सी मुस्कुरा दूं किसी चीज को देखे, अच्छा बेटा ये तुम्हें चाहिए, बेटा मैं ला के दे दूं। किसी तरह का खिलौना, जिस खिलौना की आप लोग परिकल्पना करती हैं वो सारे खिलौने माँ ला के देती है। जो कल्पनाएं आपकी होती हैं सारी चीजों को माँ पूरा करती है। केवल मुस्कुरा दूं तो समझती है मेरी कल्पनाओं। आप बड़े हो गए हैं, नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, माँ की मुस्कुराहटों को देख कर समझ जाती है मेरे बेटे को कॉपी किताब के लिए पैसे चाहिए, और वो दे देती है अपने रखे हुए चंद टुकड़े के पैसे से। अपने दवाई के लिए रखे हुए पैसे भी आप लोग के लिए, कॉपी कलम के लिए माँ दे देती है। जब आपको नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, रुतबा चाहिए, माँ आपके चेहरे को देख के, मुस्कुराहटों को देख के समझ जाती है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, और कहती है बेटे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं खून बेचकर, शरीर बेचकर भी मैं तेरी हर आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, केवल बेटे की मुस्कुराहटों के लिए। लेकिन हम लोग किस प्रकार के बेटे हैं, किस क्वालिटी के, किस मतलब कैसे बने हुए बेटे हैं, जिसने सारी पीड़ाओं को उसकी भूल जाते हैं और अपनी खुशियों में चले जाते हैं। वो कभी बेटा खुश नहीं रह पाता है जो अपनी माँ को पीड़ा देता है। ऐसा मेरा अनुभव है। केवल मुस्कुरा दूं तो समझती है मेरी कल्पनाओं को, बिन बोले ही समझती है मेरी भावनाओं। मेरे अंदर जो भाव, जो पीड़ा, जो हंसी खुशी, अगर दिल पर मुस्कुराहट शायद माँ के लिए हो और अंदर में पीड़ा, वो भी भावनाएं माँ समझ जाती है। उसे कहने की जरूरत नहीं है। माँ वो थर्मामीटर है। थर्मामीटर को भी मैं अपमानित तो नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में आज तक माँ की इन भावनाओं को समझने के लिए परमात्मा ने भी थर्मामीटर नहीं बनाया, तो इस माँ के जन्मे हुए बच्चे कैसे थर्मामीटर बना करके उसको जांचने का मशीन बना लेंगे? असंभव। ये मेरी कल्पना से बाहर है। खुद पीड़ा सह मजदूरी कर बर्तन मांझ, पूरा कर देती है मेरी सपनाओं को। क्या कोई ऐसा शब्द है
जो आपके सारे सपनाओं को पूरा कर दे। इस सृष्टि में कोई ऐसा परमात्मा है, कोई विधाता है, कोई गॉड है जो आपके सारे सपनाओं को पूरा कर दे? वो है, एक ही है, माँ। माई खुद पीड़ा सह मजदूरी कर बर्तन मांझ पूरा कर देती है मेरी सपनाओं। ये मेरे जीवन की घटित घटनाओं में है। मेरी माँ भी मुझे मजदूरी करके पढ़ाई थी, 10 रुपए में रोज कमाती थी। वो पीड़ा मैं भूल नहीं सकता। आप सबसे अपील करता हूँ कि आपकी भी माँ कभी पीड़ा सही है, हर वक्त पीड़ा सही है। पीड़ा उन्हें दोबारा वापस मत देना। अगर दुख नहीं दे सकते हो, दुख देते हो, सुख नहीं दे सकते हो, तो उनकी मुस्कुराहटों को मत छीनना, वेदना मत बढ़ाना। इस कविता के माध्यम से मैं आपसे उम्मीद कर लेता हूँ कि आप पूरी तरह अपने माँ बाप के प्यार पर वापस आ जाएंगे, उन सारी खुशियाँ उन्हें देंगे जो उन्हें जरूरत है। कोई माँ का ऋण तो चुका नहीं सका है आज तक, विधाता खुद नहीं चुका सके, तो हम जैसे बने हुए मिट्टी के इंसान क्या माँ का ऋण चुका पाएंगे? खुद स्वयं राम न चुका पाए, कृष्ण लॉर्ड नहीं चुका पाए, ईसा नहीं चुका पाए, पैगंबर नहीं चुका पाए, तो हम लोग क्या अपने माता पिता के ऋण को चुका पाएंगे? खुद पीड़ा सह मजदूरी कर बर्तन मांझ पूरा कर देती है मेरी सपनाओं को। बिन बोले ही माई समझती है मेरी संवेदनाओं को, मेरी कल्पनाओं को, मेरी भावनाओं को, मेरी भावनाओं को, मेरी भावनाओं को।